प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। यह वाक्य है नेक हाफिजे कुरान लड़की का, जो लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा करती थी। आखिर मरने के बाद वह क्यों अजाब का शिकार हुई, और उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वह बड़ी नेक लड़की थी। लोगों की गुजारिश पर जब उसकी मां ने उस लड़की की हकीकत बताई तो यह जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आज की कहानी बड़ी ही सबक अमोज और खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वह ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। ये वाक्या है फातिमा नाम की लड़की का, जो अपनी मां के साथ शहर के दूर दराज इलाके में रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। फातिमा की मां ने फातिमा को कुरान पाक हिफज कराया, स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि वह लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर के खर्चे ही चला सके, यानी कि उन मां बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। फातिमा बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिससे वह कभी पीछे नहीं हटती थी। एक दिन फातिमा के पास 2 औरत आती हैं और बार बार कपड़े सिलाई के लिए फातिमा को इशारे किए जा रही थी, लेकिन फातिमा ने 2 टोक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सी सकती। वो औरतें फिर फातिमा की मिन्नतें करने लगी। फातिमा देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छे करती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं, हमने किसी ऐसे वैसे दर्जी को देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहते। तुम तो जानती हो तमाम गली मोहल्लों की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। फातिमा बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे बाजू नजर आएंगे, शलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूं? फातिमा ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगीं, हम तुम्हें कुछ ज्यादा पैसे दे देंगे, हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत नफासत से काम करती हो। फातिमा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वह अपने बावर्ची खाने की तरफ चली गई। फातिमा की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से मजर्रत की, कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वह इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। उन दोनों औरतों के जाने के बाद फातिमा की मां ने फातिमा से कहा, बेटी, तुम क्यों आई हुई रोजी को धक्का देती हो? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती हो? कुछ 4 पैसे आ जाते। फातिमा बोली, अम्मा, मैं ऐसे ही बेहयाई के कपड़े किसी को सिलकर नहीं दे सकती। इतना कहकर फातिमा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वह जब भी फातिमा से कोई बात करती तो वह इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी मां भी लोगों के घरों का काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते फातिमा ने अपने पूरे दहेज का सामान बना लिया। फिर फातिमा की मां ने अच्छा लड़का देखकर फातिमा की शादी कर दी। लड़का गरीब जरूर था, लेकिन फातिमा की बहुत इज्जत किया करता था। फातिमा की मां ने शादी तय करते वक्त यह कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वह लोग भी मान गए। इस तरह फातिमा शादी के बाद अपनी ही मां के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। फातिमा को कपड़े सिलाई करने ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। फातिमा प्रेग्नेंट हो गई। अब फातिमा से कपड़े सिलाई करना मुश्किल हो रहे थे। इधर फातिमा को यह खुशखबरी मिली और उधर से शौहर ने घर आकर बताया उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। फातिमा यह बात सुनकर रोने तड़पने लगी कि अब मेरा क्या होगा? मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता? हालांकि फातिमा का शौहर फातिमा का बहुत ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने बैठती तो फातिमा को वहीं बैठे चाय भी बना देता, कभी खाना बना देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर फातिमा की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से वह बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से यह कह देती, काम के न काज के दुश्मन, अनाज के वह बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता।
हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने जाता था और यह तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वो दिन आ गया कि फातिमा के घर बेटी पैदा हुई। फातिमा का शौहर और फातिमा की मां बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। फातिमा का शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयां बांट रहा था। इधर फातिमा के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर फातिमा के शौहर का काम भी लग गया। जहां फातिमा के शौहर को काम मिला, वह ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वो मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। इधर फातिमा के घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो फातिमा ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वो औरतें उसी को दे देती। उसी कपड़े से वो अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक्स सिल देती और उसको पहना देती। इसी तरह वह गुजर बसर कर लेती, क्योंकि फातिमा के शौहर की इतनी कमाई तो है नहीं थी कि जिससे वह ज्यादा खर्च कर सके। बिजली के बिल और घर का सौदा सलफ ही शौहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन लोगों के घर में जलजला सा आ गया। हुआ कुछ यूं, फातिमा का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से खून बह रहा था। फातिमा की मां रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से फातिमा के शौहर को खबर कर दी गई। जुमे का दिन था और फातिमा का शौहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब फातिमा के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपनी जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते फातिमा रास्ते में ही दम तोड़ गई। फातिमा के शौहर को फातिमा की कई बातें बहुत याद आ रही थीं। वह तड़प तड़प कर रो रहा था और फातिमा की मां भी बिलक बिलक कर रो रही थी। फातिमा का शौहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है। अभी तो वह इतनी छोटी थी कि मां का दूध पीती थी। यह सब सोचकर वो और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। फातिमा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई फातिमा की नेकी के गुण गाया करता था। सभी जानते थे वो कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। फातिमा की मां और शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो दोनों गम से निढाल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और फातिमा का जनाजा उठ गया। फातिमा को कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। उसे दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसके जेब में से वह चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गई, जहां काम से वह ताले लगाकर आया था। उसके शौहर को इस बात का पता ही न चला। वो घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वैरान सा हो गया। फातिमा की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी मां बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने और छोटी नवासी का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। फातिमा के शौहर ने फातिमा की मां को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाए हुए था। लेकिन एक मां को कहां करार आना था। जिस बेटी ने मां की बाजू बनकर दिखाया था, वो इतनी जल्दी अचानक चली गई। फातिमा की मां को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस फातिमा की मां यही बोले जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, यह सब क्या हो गया। उसकी मां को किसी भी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। फातिमा की नन्ही बेटी भी रो रही थी और फातिमा का शौहर नहीं चाहता था कि वह अगले 3 दिन काम पर जाए। वो अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत डाल था। इसलिए वह मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही फातिमा के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थी। वो सोच में पड़ गया कि आखिर चाबियां कहां चली गईं। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थी। फातिमा की मां भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, फुरकान बेटा क्या बात है। तब फुरकान ने अपनी सास को बताया, मां जी मेरी जेब में चाबियां थीं, वह पता नहीं कहां गिर गई।
पता नहीं मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में गिर गई। उसी वक्त फुरकान के जहन में यह बात आई कि जब वह कब्र के अंदर उतरा था उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गई। उसी सोच के आते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह ठेकेदार बहुत ही जरीला आदमी था। उसने तो फुरकान को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबी के गुम होते ही उसने तो उसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज्यादा उसके काम की फिक्र रहती थी। अभी फुरकान यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया और उसने कहा, सुबह बंदे काम पर लगाने हैं, तो मुझे अभी इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर फुरकान का हल्क खुश्क हो गया। वह यह भी ना कह सका कि चाबियां कहीं घूम गई हैं। उसने बस इतना ही कहा कि मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात में ही चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बज रहे थे और फातिमा की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। फातिमा का शौहर रात के 12 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वह बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफ भी था। इससे पहले वो कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन यह भी मजबूरी थी। वो कीमती चाबियां थीं। उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थीं और इन चाबियां को तलाश करते करते वो रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वह उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियां हासिल करना। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा तो गोरख वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? फातिमा के शौहर ने घबराकर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गोरख कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था। फातिमा का शौहर घबराकर कहने लगा, हां, मैं शाम को अपनी बीवी को यहां दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गई हैं और वह चाबियां मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी मदद कर दे तो। ये सुनते कि वह आदमी जो गोरख था फातिमा के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। गोरख के साथ मिलने से फातिमा के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब फातिमा के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो फातिमा के शौहर के होश उड़ गए। गोरख ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मट्टी डालना शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वो कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है। फातिमा के शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ उसने देखा है वह सच में क्या उसकी बीवी के साथ ही हो रहा था। फातिमा तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी का तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका यह हाल हुआ। वह परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी ने ऐसे कौन से गुनाह किया जो उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? गोरख ने कहा, तुम चाबियां का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि इसका यह अजाब खत्म नहीं हो रहा और वह किस हाल में है। इसकी तरफ से तौबा इस्तगफार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी जिंदगी में किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मगफिरत हो सके। फुरकान रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। फातिमा की मां ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहां थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। फुरकान फातिमा की मां के कदमों में बैठ गया। कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब लुट गया और अभी भी बुरी तरह वह कांप रहा था। फातिमा की मां घबरा गई। पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही, क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहां थे? फुरकान ने बताया, वह चाबियां की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर तो जो मंजर मैंने देखा उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। फातिमा की मां भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ, फुरकान बताओ तो सही, क्या हुआ? फिर फुरकान ने रोते हुए बताया कि जब फातिमा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियां को तलाश किया जाए तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, फातिमा जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। फातिमा के होठों पर आग जल रही थी और वह बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके स्याह होंठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे।
जैसे लटक गए हों, जबकि बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका, यह खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरख ने मुझे बताया कि यह अजाब इलाही है और सिर्फ इसके होठों को जला रहा है। फुरकान रोते हुए कहने लगा, अम्मा, समझ नहीं आता, इसके होठों पर आग क्यों लगी थी? वह तो इन होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। उसने कभी किसी की इन होठों से बुराई नहीं की थी। वो अच्छी औरत थी। फातिमा की मां और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से फातिमा की मगफिरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फजर की अजान हुई तो फातिमा की मां कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उससे कोई गलती हुई है? इमाम साहब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए इंसान हैं। यकीनन वो हमारी जरूर मदद करेंगे। फुरकान को भी यह बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वह इमाम साहब ही थे। फुरकान नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर वह कहने लगे, मैं फातिमा की मां से मिलना चाहता हूं। फुरकान इमाम साहब को अपने घर ले आया और फातिमा की मां से उसकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, फातिमा कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो? फातिमा की मां कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहां कि वह आस पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर यह सुनकर इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे फातिमा की मां चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा, क्या फातिमा किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लस वगैरह? फातिमा की मां कहने लगी, फातिमा तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लुटा देती थी और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वह पूछ कर लिया करती थी। इमाम साहब कहने लगे, सोच लो कि ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह पर अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। उसके बाद इमाम साहब कहने लगे, माँ जी, फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोचकर बताओ जो वह किया करती थी और उस आदत का ताल्लुक फातिमा के होठों से हो। फातिमा की मां बहुत सोचकर कहने लगी, और उसकी उस आदत से मुझे बड़ी चीड़ थी। वो कैंची की बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर धागे का जो रेशा होता था वह उसके मुंह में या होठों पर रह जाता था, लेकिन वह बार बार कैंची नहीं उठाती थी। मुंह से धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी और फिर उसी धागे को मुंह से चबाकर थूक देती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह की आदत सही नहीं है, लेकिन वह अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। यह सुनते ही इमाम साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है यह अजाब उसी धागे के जर्रे की वजह से हो, क्योंकि जब फातिमा की मौत हुई थी तो इससे पहले वह कपड़े सिलाई करती हुई उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त वो धागे का जर्रा उसके मुंह में रह गया हो और उसी धागे की वजह से उस पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक जरा सा टुकड़ भी उस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह दागा और दूसरी चीजें भी वापस करना जरूरी होता है। बेहतर है कि आप लोग इस तरह से मगफिरत की दुआ करें, और जो लोग भी फातिमा से कपड़े सिलवाते थे उन सब से बात करके फातिमा की आदत के बारे में बताएं और इसके लिए माफी मांग लें। यह सुनकर फातिमा की मां बहुत ज्यादा परेशान हुई। यह तो बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन उसकी वजह से फातिमा को इतना सख्त अजाब होगा यह उनके जहन में भी ना था। फिर फातिमा की मां ने उन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिनके फातिमा कपड़े सिलाई किया करती थी, और सबको फातिमा की इस छोटी सी आदत का बताकर फातिमा की मगफिरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन यह कोई ऐसी बड़ी बात तो थी नहीं, इसलिए सबने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों की नजर में यह तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नजदीक मामूली सी होती है, अमाल में वो अक्सर भारी होती है। सब लोग फातिमा की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए फातिमा को माफ करके चले गए। उसी रात फातिमा की मां ने अपने दामाद से कहा, फुरकान, जल्दी से दोबारा चाबियां के लिए तुम उसकी कब्र को खोदो और अंदर का मंजर देखकर बताओ क्या इस पर अजाब हट गया है। फातिमा की मां जानना चाहती थी कि उसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा
उस पर अजाब की वजह बना था। उस रात फुरकान फिर गोरख के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोदी तो देखा कि फातिमा की मैयत बिल्कुल ठीक थी। उसके पास से खुशबू आ रही थी। किसी किस्म का कोई अजाब बाकी न था और फुरकान की चाबियां भी उसी कब्र में थीं। फुरकान ने वो चाबियां वहां से उठाई और कब्र वापस से बंद कर दी और घर वापस आकर फातिमा की मां को सारा माजरा